अगरबत्ती दिखाने से चले गए। बिहार की जनता उनसे जान रही है कि ये जो 7 विधायक जो गठबंधन के थे वो आकर के इधर बैठ गए। तो कैसे बैठ गए? भ्रष्टाचार नहीं है, अगरबत्ती दिखा रहे थे आप, और अगरबत्ती दिखा से खुश होकर के बैठ गए। यहाँ मनोज मंजिल जो भाकपा माले के चर्चित विधायक थे, जिनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर सजा करा दिया गया, आज वो जेल में है। और ठीक दूसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और दूसरे दिन उनको सदस्यता से रद्द कर दिया गया। और 7 विधायक जो उधर से इधर आकर के बैठे, लिखा पढ़ी करके सब पार्टियों के लोग दे दिए हैं, अभी तक उनकी सदस्यता नहीं गई। इसको क्या कहते हैं आप? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये खतरनाक भ्रष्टाचार है, संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के विधायक रामबली सिंह यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। जी शुक्रिया आपका भी। भाजपा 40 परफेक्ट सीट की जीतने की बात कर रही है बिहार से। नहीं, वचनम किम दरिद्रम। और जिनको उम्मीद होता है वो बोलते थोड़े हैं लोग, उम्मीद होता है वो बोलते नहीं हैं। और जिनको उम्मीद होता है, अभी तो देखे ना गृह मंत्री आए थे, तो हम लोग तो लगा कि पटना उटना में भाषण देंगे, राजधानी है, देश के गृह मंत्री हैं, राज्य की राजधानी में दे देंगे। तो पता चला कि कने तो उन्हें मसूरी खेसारी के खेत में उनकी जहाज उतरी है, ताली बजाने वाला भी आदमी नहीं मिला, राज्यपाल बैठे हुए थे, ये सब ताली बजाए। तो असल बात बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। और बिहार से, जिस बिहार से उनको 40 क्या, तो ये कोई उम्मीद नहीं है बिहार से, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो बिहार में बिहार की जनता, मतदाता, ये कैसे भूल जाएगा? बिहार में जहाँ गांधी मैदान में लाखों नौकरियां बांट दी गई, मात्र 17 महीना गठबंधन की सरकार, 5 साल अगर ये मौका मिल जाता तब क्या हो जाता, कहना मुश्किल था। आपने भी 17 महीने का नाम लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उन्होंने कुछ देर पहले का उनका बयान है कि 17 महीने में ये लोग से पूछे कि ये लोग कितने भ्रष्टाचार किए हैं, ये लोग माफिया को कितने संरक्षण दिए हैं। तो ये हम बताएंगे, वो उन्हीं को बताना ना चाहिए कि क्या ये सब भ्रष्टाचारी थे जिनको नौकरी मिली? लाखों लोगों की जो नौकरी मिली, क्या ये सारे लोग भ्रष्टाचारी थे? हैं? बिहार में आपने देखा कि विधायकों को जो खरीद लिया गया, ये कौन भ्रष्टाचार किया? जनता ने जिताया है हमें किस गठबंधन के नाम पर, और वो क्या अगरबत्ती दिखाने से चले गए? बिहार की जनता उनसे जान रही है कि ये जो 7 विधायक जो गठबंधन के थे वो आकर के इधर बैठ गए। तो कैसे बैठ गए? भ्रष्टाचार नहीं है, अगरबत्ती दिखा रहे थे आप, और अगरबत्ती दिखा से खुश होकर के बैठ गए। यहाँ मनोज मंजिल जो भाकपा माले के चर्चित विधायक थे, जिनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर सजा करा दिया गया, आज वो जेल में है। और ठीक दूसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और दूसरे दिन उनको सदस्यता से रद्द कर दिया गया। और 7 विधायक जो उधर से इधर आकर के बैठे, लिखा पढ़ी करके सब पार्टियों के लोग दे दिए हैं, अभी तक उनकी सदस्यता नहीं गई। इसको क्या कहते हैं आप? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये खतरनाक भ्रष्टाचार है, संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल CO साहब 100 रुपया ले लिए और पंचायत सेवक 50 रुपया ले लिए एगो जाति आय बनाने में, ये भ्रष्टाचार है केवल? ये भ्रष्टाचार संस्थापक भ्रष्टाचार है। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? 2017 में जो आपने नियम लाया, और उस नियम पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, लोग, देश के लोग जान गए ना कि किस तरह से अंबानी अडानी को लाभ पहुंचाया गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? अंबानी अडानी ने सबसे ज्यादा पैसा उसमें दिया है। क्यों दिया है? फ्री में नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा लिया गया, उसके जगह पर उसको रेल दे दिया गया, उसके जगह पर उसको हवाई अड्डा दे दिया गया, उसके जगह पर पूरा देश की खेती दी जा रही थी 3 कृषि कानून बना करके। ऐसी इलेक्ट्रल बॉन्ड को पैसा नहीं दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सवाल नहीं है, सवाल है कि एक तरफ मात्र 17 महीना में दिखा दिया महागठबंधन ने नौकरियां, और दूसरे तरफ
2 करोड़ प्रति वर्ष कह करके 2014 से बोल रहे हैं 2 करोड़ नौकरी दिए। उन्होंने लोगों को परेशान किया नोटबंदी के नाम पर, खेती बंद हो गया था, लोग को जेब में पैसे नहीं थे, कहा गया कि 1 महीना बर्दाश्त करो, पैसा तो हो जाएगा कि गिनाएगा नहीं, सब काला धन आवेगा विदेश से, 15-15 लाख रुपया दे दिया जाएगा, गिनाएगा नहीं, दिया उन्होंने। उन्होंने कहा था कि किसानों को आय हम दुगनी कर देंगे 2022 में, 22 तक। क्या किया इन्होंने? नहीं किया। और इसीलिए इससे ध्यान भटकाने के लिए अब एक सांप्रदायिक एजेंडा को सामने ला रहे हैं चुनाव के ठीक पहले। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता, चाहे जो भी आप सवाल कीजिए, बल्कि आप जब बोलते हैं कि 400 पार अब की बार, तो पूरा बिहार और देशवासियों को कान खड़ा हो जाता है कि कहीं अगला बार अगर जीत गया तो डीजल और पेट्रोल ना 400 के पार हो जाए, गैस सिलेंडर ना आसमान छू ले, असल में यहाँ है। और इसीलिए बिहार में जो 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, इस बार 40 सीट पर जमानत बच जाए उनकी, खैर जमानत तो बचिए जाएगा, तो ज़्यादा हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कोई सीट जीते उतेंगे नहीं बिहार में, तय है एकदम निश्चित। 19 में इसलिए मजा मार लिए थे, भाकपा माले जैसी ताकत, लाल झंडे जैसी ताकत गठबंधन में नहीं थी। इस बार भाकपा माले है, लाल झंडा की ताकत है, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा इस बार। अपोजिशन के हीरो हैं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके सपोर्टिंग रोल में है राहुल गांधी, बैकअप में है दीपांकर भट्टाचार्य। क्या इन तीनों नेताओं की तिकड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को, कंबाइंड फोर्स को चुनौती दे पाएगी? नहीं, सबसे पहले तो इसको हम लोग तिकड़ी नहीं कह रहे हैं। हमारा एक गठबंधन की टीम है और निश्चित रूप से गठबंधन की टीम में जिन नेताओं का आपने नाम लिया, सारे महत्वपूर्ण नेता हैं, इसके अलावा भी हमारे नेता हैं, ये सब हैं। और बिहार में जो नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं, हम नीतीश बाबू के विषय में हम लोग चर्चा कम करते हैं, क्योंकि वो उम्र में ज़्यादा हैं, वो हम लोग के अभिभावक हैं, निश्चित रूप से समाजवादी धारा के हैं, उम्र ज़्यादा है और हम लोग ज़्यादा उनको बोल करके चिढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा चिढ़ जा रहे हैं, उम्र का प्रभाव है। हम तो नहीं कह सकते हैं कि उनकी तबीयत खराब है क्या है, लेकिन इसलिए इस बार नीतीश बाबू बिहार में है नहीं। इस बार सीधा सीधा चोर दरवाजा से भाजपा शासन कर रही है और इसलिए केंद्र में भाजपा है, चाहे वो बिहार हो या देश हो। और इसलिए निश्चित रूप से पूरी तैयारी है इस बार भाजपा को 40 के 40 सीट पर और देश के तमाम सीटों पर विभिन्न तरह से रणनीति अलग अलग होती है, रणनीति एक तरह की नहीं होती है, जबरदस्त उनको इस बार। अच्छा विधायक जी बताइए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का अलग राफ है, 42 सीट के ऊपर उम्मीदवार घोषणा कर दी हुई है। नॉर्थ ईस्ट मुंबई में उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया, ऐसे में महागठबंधन कैसे संभव है? अब देखिए, हम वहाँ के परिस्थितियों से तो अवगत नहीं है क्या परिस्थिति रही होगी वहाँ, लेकिन बावजूद जो भी उम्मीदवार वहाँ जो जीतेगा कोई भाजपा के पार्ट नहीं ना बनेगा। इतना तो फाइनल है ना, इतना तो तय है कि बंगाल में जो भी जीतेंगे। तो अब अलग बात है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहिए कि बिहार की जनता के साथ इन्होंने जो उम्मीद जगाई थी कि एकदम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, देश भर में इन्होंने अभियान चलाया था, ममता बनर्जी भी इन्हीं के बुलावे पर आई थी। तो ये सब जो किए थे और नीतीश कुमार जी ने अब पता नहीं किस डर से, किस भय से, सीबीआई के डर से कैसे बिहार की जनता के उम्मीदों पर थोड़ा पानी फेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों की परिस्थितियां अलग होगी, जिसके चलते हो सकता है कोई बात नहीं बन पाई होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी जीतेंगे मोदी के खिलाफ पूरे देश के अंदर, भाजपा के खिलाफ देश के अंदर गुस्सा है, उसका इजहार होगा। और जो भी जीतेंगे वो तो मोदी के साथ नहीं जाएंगे, वो तो इधर ही होंगे। तो कुछ गठबंधन चुनाव के पहले बन गया और उसके बाद में बाकी बचा, जब चुनाव जीत करके लोग आएंगे तो फिर जहां तहां कुछ बिखरे हुए लोग होंगे उनको मिला लिया जाएगा। लेकिन भाजपा और मोदी को इस बार देश से विदाई एक कहिए कि संकल्प है पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और तमाम नेताओं को।
आप सुन रहे थे सीपीआई-एमएल के विधायक रामबली सिंह यादव को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं सदन जी पटना।